मैम जी क्या हुआ? मैम बोलो ना। आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? मैंने माइक ऑफ रखा और बोल रही मैम बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी हाँ आवाज आवाज आ रही है मेरी? शालिनी चुप कर चुप कर। वर्षा आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्या बोल रही मैम? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके बाकी लोग आ रहे होंगे। एक बार मैसेज डाल दो। स्टार्ट करें? यस मैम। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग स्टडी करेंगे है वो है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस हेपेटाइटिस की तरह ही होता है। हेपेटाइटिस जैसे लिवर में होता है वैसे पैनक्रेटाइटिस पैनक्रियाज में होता है। ठीक है। पैनक्रियाज क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। राइट। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागन प्रोड्यूस करता है। राइट। लेकिन पैनक्रियाटाइटिस जब पैनक्रियाज में होता है तो क्या होता है? पैनक्रियाज इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं, सोलन हो जाते हैं और पैनक्रियाज में डैमेज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंस आती है। पैनक्रियाटाइटिस की अगर हम लोग बात करें तो ये दो टाइप के होंगे, अक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। लॉन्ग लास्टिंग, क्रोनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग और अक्यूट मतलब सडनली हो जाना। तो सडन इन्फ्लेमेशन होगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है? माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है। सीवियरिटी पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में। ठीक है। अगर अक्यूट में कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सिस्ट मतलब ट्यूमर जैसा फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। तो एट द सेम टाइम ये पैनक्रियाज को तो इफेक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये पैनक्रियाज के साथ साथ हार्ट, लंग्स और किडनी को भी इफेक्ट करता है अक्यूट अगर हुआ तो। क्लियर गाइस? यस मैम। और अगर हम क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब धीरे धीरे आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ रहा है। ये जनरली इसके रीजंस होते हैं, आप हैवी अल्कोहल ले रहे हो बहुत सालों से तो इससे हो सकता है। तो धीरे धीरे वो डैमेज आपके पैनक्रियाज को कर रहा है एंड इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, मे बी मेनी ईयर्स तक, और इसके क्योर में भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। यस मैम। तो ये था क्रोनिक और अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अगेन इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम होंगे लाइक लिवर हेपेटाइटिस। फीवर आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिंग होगी, पेन होगा और नाउशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है। सिम्टम्स में कांस्टेंट पेन एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अपर एब्डोमेन में ना कांस्टेंट पेन होता है अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो। ठीक है। जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो उसका रेट कम हो जाता है, मैल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव यूजेस रिलीज नहीं होते, इसलिए फूड अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। एंड एट द सेम टाइम इंसुलिन का प्रोडक्शन भी हिंडर होने लगता है। ठीक है। चलिए।
क्लियर है गाइस? यस मैम। रीजंस क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है? अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीना, या फिर स्टोन होना अंदर, कोई मेंटल ट्रॉमा या मेडिकेशन ओवरडोज, ये सारे रीजंस होते हैं पैनक्रेटाइटिस में। हेरिडिटी भी होता है, कई बार पेरेंट्स टू प्रोजेनी में भी होता है ये, ठीक है। यस मैम। और इसके रिस्क क्या क्या है? अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है तो अदर रिस्क रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक स्टोन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आप हैवी अल्कोहल नहीं ले सकते, राइट। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, सिस्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रिकॉशन लेके इंसान को चलना पड़ता है। जनरली ये कॉमन होता है बिटवीन द एज 30 to 40, ठीक है। जो मेल्स में होता है जनरली वो अक्यूट वाला होता है, फीमेल्स में क्रोनिक वाला होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अगेन इसके डायग्नोसिस में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई देखते हैं कि पैनक्रियास का साइज कितना है, पैनक्रियास में कितनी स्वेलिंग आई है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ब्लड टेस्ट के अलावा इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, ये मेजर करने के लिए कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, पैनक्रियास इंसुलिन बना रहे हैं कि नहीं, और सेल्स में कितना डैमेज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैनक्रेटिक फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, जस्ट लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि पैनक्रियास में राइट अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं कि नहीं, वेदर योर पैनक्रियास इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। इमेजिंग थ्रू एक्सरेस भी किया जाता है। अगर अक्यूट है, सिस्ट फॉर्मेशन एक्सेट्रा है तो बायोप्सी भी किया जाता है टू स्टडी कि कितना डैमेज हुआ है पैनक्रियास में, ठीक है। कई बार इट लीड्स टू कैंसर विच इज लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। पैनक्रियाटिस बहुत सीवियर डिजीज है, ठीक है। कई बार पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है क्योंकि ये पैनक्रियास के अलावा साथ साथ आपके हार्ट, किडनी और लंग्स पे भी इफेक्ट करता है। पैनक्रेटिक टिश्यूज जो है वो मरने लगते हैं, डेड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये अगर 1 महीने में ये कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। यस मैम। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूट्रिशनल डाइट डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, लो फैट डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं। अगेन आपके जो सिम्टम्स हैं, अगर आपके एब्डोमेन में पेन है या इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसके हिसाब से वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सिमिलर टू दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है, राइट। याद है? गॉल ब्लैडर जस्ट लीवर के नीचे लोकेटेड होता है, उसमें क्या स्टोर होता है? बाइल। बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है, बाइल स्टोर होता है। वो बाइल जब रिक्वायर्ड हो वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर में भी दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होना और दूसरा पिगमेंट स्टोन होना, ठीक है। या तो उसके गॉल ब्लैडर में जनरली स्टोन डेवलप होता है, जनरली दो रीजन से होता है। पहला तो पिगमेंट स्टोन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, डार्कर होते हैं और वो बिलिरुबिन से बनते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन और बाइल से बनते हैं। एंड दूसरा कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन इज येलोइश ग्रीन इन कलर एंड 80% ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन आर कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन से बनता है। क्लियर गाइज? यस मैम। इसके सेवरल रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम विद द गॉल ब्लैडर। आपके गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, सिस्ट का फॉर्मेशन है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। दूसरा आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। तीसरा आपके वेट गेन, वेट लॉस हो रहा है, या फिर आपके जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेना, बहुत ज़्यादा तेल वेल लेना, इट लीड्स टू गॉल ब्लैडर स्टोन। एंड एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर इट विल लीड टू लिवर सार्कोसिस। या दीक्षा बोल रही है, ऐड करो। दीक्षा आ ही नहीं रही है मेरे पास स्क्रीन पे। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं दिख रही। तो ऐड कैसे करूं?
वेटिंग में आ ही नहीं रही वो। उसको बोलो रिकनेक्ट करेगी, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो। ठीक है, इतनी दूर समझ में आया जितना समझाया? यस मैम। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको ओबेसिटी होगी। ठीक है, ओबेसिटी होगी, वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है ये। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेग्नेंट होना, मेनोपॉज, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बॉडी में वो इंक्रीज होगा और इट विल लीड टू गॉल ब्लैडर एम्प्टी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जो बाइल अक्यूमुलेटेड है वो जल्दी जल्दी एम्प्टी नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस मैम। इसके अपार्ट डायबिटीज का खतरा होता है, इसीलिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सके। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वेट लॉस, बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है इसमें। अगर आप सिम्टम्स की बात करो, सिम्टम्स अगेन सेम है, नौशिया, वॉमिटिंग जो कॉमन होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएंगे ही क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस हिंडर हो रहे हैं इसमें, और एट द सेम टाइम आपके बैक में, अपर बैक या अपर बेली में पेन होगा which can last for several hours. Clear guys? यस मैम। यस मैम। Diagnosis again CT scan, अल्ट्रासाउंड, गॉल ब्लैडर को देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। इसमें एक और नया टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेजियो पैनक्रियाटोग्राफी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके किया जाता है, रेडियो वेव्स यूज होते हैं जो आपके लिवर और गॉल ब्लैडर के पिक्चर्स ले सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शन के साइन को देखने के लिए, हीडा स्कैन किया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपी भी किया जाता है जिसमें ट्यूब डाल के डॉक्टर्स देखते हैं आपके गॉल ब्लैडर्स को, स्टोन देखते हैं उसमें। सीटी स्कैन और एमआरआई में भी डायरेक्टली दिख जाता है ये। ठीक है, यस मैम। या फिर एंडोस्कोपी में वो पाइप इंसर्ट करते हैं आपके माउथ के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स देखते हैं, एंड एट द सेम टाइम रिमूव भी करते हैं अगर रिमूव किया जा सके तो। ठीक है, ट्रीटमेंट में यस। अगर स्टोन है तो लैप्रोस्कोपी ऑफ कोर्स, कैमरा इंसर्ट करके स्मॉल कट बना के बेली में चारों तरफ कैमरा इंसर्ट करके स्टोन को निकालते हैं डॉक्टर्स। या तो फिर प्रॉपर सर्जरी होती है जिसमें जब बड़े कट करके गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है अगर गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो। गॉल ब्लैडर एक्सेसरी ऑर्गन है, अगर उसको रिमूव भी कर दिया जाए तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट डिजीज जो हम आज पढ़ेंगे वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस लगभग एक जैसे ही हैं। जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर जो है पीला पड़ने लगता है, आईज येलो हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। बिलिरुबिन पिगमेंट जो है उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लिवर बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन सिंथेसाइज करने लगता है। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाके मर जाते हैं। ठीक है, उन्हीं रेड ब्लड सेल से, डेड रेड ब्लड सेल से लिवर क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करके बिलिरुबिन बनाता है। ठीक है, सो ओल्ड डेड रेड ब्लड सेल को गेट रिड करने के लिए लिवर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करके ओल्ड डेड सेल्स को स्प्लीन में से लेके बिलिरुबिन बनाता है। अगर ये बिलिरुबिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट विल लीड टू जॉन्डिस, जो पीलापन कर देता है स्किन में।
ठीक है। जॉन्डिस आपके लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास तीनों को इफेक्ट करेगा, तीनों डिजीजेस रिलेटेड होंगे। कोई डाउट इतनी दूर? ये सिमिलर टू वायरल हेपेटाइटिस है। स्किन कलर येलो होगा, स्टूल का कलर चेंज होगा, यूरिन का कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, एपेटाइट लॉस होगा। ठीक है। जी मैम। अगेन हाँ, इसके मेजर दो कॉजेज हो सकते हैं, या तो वायरल इन्फेक्शन, या फिर अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आपके लिवर में इन्फेक्शन हो गया है और बहुत ज़्यादा बाइलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या लिवर में कैंसर हो गया है, लिवर सार्कोसिस ज़्यादा हो गया है, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लिवर फैटी है, पैनक्रियाज में स्टोन है, या पैनक्रियाज में कैंसर है, या आपके लिवर को किसी पैरासाइट ने अटैक कर लिया है, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, रेड ब्लड डिसऑर्डर है, तो इन सब केसेस में ये होता है। या आपने किसी ड्रग का ओवरडोज कर लिया है, जैसे एसिटामाइनोफेन, ठीक है, तब ये डिजीज बहुत कॉमन हो जाती है। पर जनरली जब आपको जॉन्डिस हो रहा है, इट विल अफेक्ट योर लिवर, तो वो हेपेटाइटिस को लीड करता है। ठीक है। यस मैम। बच्चों में जनरली जब बाइलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनका लिवर जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। यस मैम। बहुत कॉमन होता है ये प्रीमेच्योर बेबीज में, उनका लिवर फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। इसके टेस्ट दे आर सिमिलर टू हेपेटाइटिस। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टू सी द लिवर, या फिर अगर लिवर में सिस्ट है तो फिर अगेन बायोप्सी करते हैं डॉक्टर। सारे सिमिलर टेस्ट होते हैं इसमें। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। बेसिकली सभी डिजीजेस जो आज मैंने पढ़ाए, उनको अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि सारे इंटर रिलेटेड है और सारों के सिम्टम्स सेम है। ठीक है। क्लियर है गाइस? आवाज आ रही है? तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। इतनी दूर क्लियर हुआ? हाँ जी। जॉन्डिस वगैरह। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है। ओके मैम। लिवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर्स के डिजीजेस आज हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। डिजीजेस ऑफ माउथ, एसोफेगस एंड एलिमेंट्री सिस्टम हम लोग कवर कर चुके हैं, मम्स वगैरह, स्टैवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डिजीजेस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। ठीक है। यस मैम। मैनुअल को गो थ्रू करना, मैंने तुम लोगों के असाइनमेंट डाल दिए हैं, चेक करके मुझे बताना तुम लोगों को मिला है या नहीं। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, कोई भी मुझे कॉल करके बता देना शो हो रहा है कि नहीं फडीना पे। और मैम वो भी देख लें, वो डाल दिया आपने क्या? 100 मार्क्स वाले असाइनमेंट? 100 मार्क्स वाले? हाँ डाल दिए है मैंने, वही अभी डाले हैं फडीना पे। ठीक है। मैं देख रहा था, वो थे ना थोड़ी देर पहले। हाँ मैसेज में जाना, मैसेज में दिखा रहा होगा, कोई मैसेज आया है तो उसमें दिखा रहा होगा, तो देख के चेक करके मुझे बताना। ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कल है ना तुम लोगों की क्लास बायोकेम की। यस मैम। और कल हम राजेंद्र सर से बात करके तुम लोगों के ट्रेनिंग का पता लगाते हैं। ठीक है, फिर जैसा होगा हम क्लास में बताएंगे तुम लोगों को।
ओके मैम, ओके गाइस, विल मीट टुमारो अगेन। कल ठीक 10:30। है मैम। ठीक है, कल 10:30। ठीक यस है मैम। मैम। ओके, चलो बाय, टेक केयर। ओके मैम। ओके मैम।